खबर चाहे राजनीति की हो, सामाजिक हो या हो घटना दुर्घटना की, बात चाहे भ्रष्टाचार की हो, जनता से जुड़े मुद्दों की हो या हो कानून व्यवस्था की, अब बातें होंगी आपके शहर की। टीएमयू की कहानी जनता की जुबानी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शीतल ठाकुर और आप देख रहे हैं एच भारत। आज हम एच भारत पर लाए हैं कि टीएमयू की कहानी, जो कि मुरादाबाद का एक प्रसिद्ध हॉस्पिटल है जहां पर दिन पर दिन आत्महत्या होती जा रही है। तो वहीं हम लोगों ने भी एच भारत की तरफ से एक मुहिम चलाई है कि टीएमयू की कहानी जनता की जुबानी। आज हम मुरादाबाद की जनता से बात करेंगे और जानेंगे कि क्या हॉस्पिटल का राज है, क्या ऐसी वजह है जो आए दिन टीएमयू हॉस्पिटल से ही मृत्यु होती है, टीएमयू हॉस्पिटल की छतों से ही लोग छलांग लगाते हैं जो आत्महत्या का शिकार होते हैं। इसी कड़ी में हमारे साथ आज मुरादाबाद के प्रसिद्ध पत्रकार पवन अग्रवाल जी मौजूद हैं। आज हम इनसे भी जानेंगे और बातचीत करेंगे कि मुरादाबाद के अस्पतालों का क्या हाल है, क्या टीएमयू का हाल है और क्यों टीएमयू में यह आत्महत्या होती जा रही है। जी सबसे पहले सर आपका स्वागत है हमारे चैनल में। सर मैं जानना चाहूँगी कि जैसे कि मुरादाबाद में हॉस्पिटल हैं और सरकार ने हॉस्पिटलों को कोरोना के लिए सुख सुविधा भी मुहैया करा रखी है, लेकिन क्या वो सुख सुविधा जनता तक पहुँच पा रही हैं? देखिए, सबसे पहली बात एक चीज़ मैं बतला दूं, जहाँ तक आप बात कर रहे हैं तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी की, ये यूनिवर्सिटी मेडिकल लाइन में भले ही अपना विश्व प्रसिद्ध नाम बनाती हो, रखती हो, लेकिन उससे बड़ा नाम उसका वर्ल्ड लेवल पर जो है वो मशहूर है खूनी यूनिवर्सिटी के नाम से। आखिर खूनी यूनिवर्सिटी क्यों कहा जाता है? कारण ये है, इसमें पढ़ने वाली बीडीएस की छात्राएँ रही हों, एमबीबीएस की छात्राएँ रही हों, ये छात्र रहे हों, आए दिन केवल एक आवाज़ निकलती थी कि हुई आत्महत्या। आत्महत्या क्यों हुई, इस चार दीवारी के पीछे क्या उसका राज हुआ, वो दफन होते रहे। दफन होने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि आखिर ये व्यक्ति है कौन जो टीएमयू में चांसलर बनकर बैठा है। आखिर आपने कही कि लापरवाही क्यों होती है और आखिर क्या राज है। सबसे बड़ी बात, उस राज को ना आज तक कोई दिखा पाया है, ना बता पाया है, क्योंकि सही मायने में किसी ने आज तक राज को जानने की कोशिश ही नहीं की। बात होती है तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी की, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आखिर ये कॉलेज है किसका, तीर्थंकर महावीर यूनिवर्सिटी बनाया किसने। तो एक नाम आता है सुरेश जैन। नाम सुनने में बड़ा लगता है कि बहुत बड़ा व्यक्ति है, जब इतना बड़ा कैंपस, खरबों रुपए का कैंपस बना रखा है। आप उसके बैकग्राउंड में जाओगे तो आज से 15 साल पहले उसके पिताजी यहाँ एक लकड़ी की टाल पर कार्य करते थे और ये सुरेश जैन यहाँ पर जो है गैस में सिलेंडर भर करके घर घर सिलेंडर भरते थे और लॉटरी के काउंटर पे बेच करके 2-2 रुपये की लॉटरी बेचा करते थे। तो ये वो सुरेश जैन हैं जो कभी यहाँ पर मेरे सामने मेरे कॉलेज के बाहर 2 रुपये की लॉटरी बेचा करते थे, आज खरबों के मालिक हैं। आखिर ये खरबों के मालिक पीछे बनने का राज क्या है? राज इसका बहुत बड़ा है और हर यहाँ का बच्चा जानता है, यहाँ आने वाला हर अधिकारी जानता है और उस राज को छिपाने का बहुत बड़ा खैरात बढ़ती है। वो क्यों बढ़ती है? सुरेश जैन छठी फेल है। अब आप कहेंगे कुलाधिपति और इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी का छठी फेल। जी हाँ, वो छठी फेल हैं। वो अपनी मार्कशीट नहीं दिखा सकते और इनकी पढ़ने की इच्छा बहुत थी, लेकिन काम ऐसे थे, कभी लॉटरी बेचना, कभी गैस भरना, तो इनको समय नहीं मिल पाया। इनकी इच्छा जब पढ़ने की हुई तो इन्होंने चूँकि काफ़ी इनको मतलब जो है एक इच्छा थी कि मैं एक डॉक्टर कहलाऊँ, तब इन्होंने एक यूनिवर्सिटी बनाई, मेडिकल यूनिवर्सिटी, और अपनी यूनिवर्सिटी में इनको डॉक्टरेट की उपाधि मिली और ये बन गए डॉक्टर साहब। तो ये वो वाले डॉक्टर साहब हैं, ये क्या इलाज करेंगे और क्या यूनिवर्सिटी में इनके डॉक्टर बने होंगे, ये उसी का कारण है जो आत्महत्याएँ हो रही हैं और जो कोरोना पेशेंट मर रहे हैं। उसके अलावा अब हम बात करते हैं कि आखिर ये आत्महत्याएँ होती क्यों हैं। एक फीस का वर्जन होता है, बाहर की छात्राएँ आती हैं अंदर, उसके अलावा क्या उनके साथ क्रम होते हैं, क्या बलात्कार होते हैं या नहीं होते हैं उनके साथ। आखिर वहाँ की लड़कियाँ वेश्यावृत्ति के धंधे में क्यों यहाँ के होटलों में पकड़ी जाती हैं। तो उसका कारण यह है कि एक वर्जन होता है, बच्ची के माँ बाप काफ़ी आशाएं समेट करके विदेशों से या बड़े दूर दूर के प्रदेशों से यहाँ पढ़ने भेजते हैं। काफ़ी मोटा अमाउंट मतलब जो है अपनी ज़िंदगी भर की कमाई पूंजी अपनी बच्चियों पर लगा करके यहाँ भेजते हैं कि पढ़ लिख करके वो डॉक्टर बनेगी, उनका एक सपना होता है। लेकिन उसकी आड़ में काफ़ी मोटा फाइन लगा करके जब उनसे पैसा मांगा जाता है और एक बेटी को पता होती है कि उसका बाप ने अपना पेट काट करके उसकी फ़ीस जमा की, वो पैसा कहाँ से लाएगी, तो मजबूर होकर उनको गलत कामों में धकेला जाता है। पर उसकी जाँच आज तक नहीं हुई। तमाम लड़कियां पकड़ी गईं, लेकिन एफआईआर से नाम हटा दिया गया। और नाम क्यों हटाया गया? सत्ता किसी की आए, चलती इसकी है। इसकी चलने का कारण ये है कि जब ये पैसा इन साम्राज्य खड़ा करा, सरकारी ज़मीनों पे कब्जे करे, अधिकारियों की इसकी सपोर्ट मिली,
क्योंकि कोई व्यक्ति अपने आप बादशाह या बदमाश नहीं होता जब तक सरकारी तंत्र का उसके पीछे सहयोग नहीं होता। सरकार का सहयोग मिला, इसके कदम नक्शे कदम बढ़ते गए और इतने बढ़ते गए कि देश के बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर, पीएम, सीएम सब यहाँ पर हाजिरी लगाने लगे। और जैसे जैसे सरकार आती गई उसी की तस्वीरें बड़ी टंगती गईं। जिस प्रकार बैनर और झंडा बदलता गया ऐसे इसके यहाँ फ़ोटो बदलते रह गए, लेकिन इसकी बादशाहत कायम रही। लड़कियों की चीखें निकलती रहीं, हत्याएं होती रहीं, आत्महत्याओं में परिवर्तित होती रहीं, और कुल मिलाकर के कोई भी आज तक खुलासा नहीं हो पाया। हाँ सर, जैसे कि हमारे मुरादाबाद में और भी हॉस्पिटल हैं, तो सुनने में आया कि हॉस्पिटल भी अवैध वसूली कर रहे हैं। जैसे कि पिछले कुछ दिनों का मामला बता रही हूँ आपको, जो कि आपका विवेकानंद हॉस्पिटल का है, जहाँ पर एक मरीज को 3 दिन के लिए एडमिट किया गया था। तो उसका बिल जो बनाया था 60,000 का ओनली बेड रेस्ट बिल बनाया था। उसके बाद में वो लोग कह रहे हैं TMU रेफ़र कर दो। क्या मामला है कि सारे हॉस्पिटल TMU के लिए रेफ़र क्यों करते हैं? जी, ये बात तो अभी जो मैं आपको बतला रहा था, ये पुराना इतिहास जो आज तक इसका चरम पर चल रहा है। इसी दौरान जब कोरोना काल चालू हुआ, कोविड-19 चालू हुआ, तो वही अधिकारियों की चापलूसी चालू हो गई माई बाप के लिए, क्योंकि लोग अधिकारियों के लोगों के ये माई बाप हैं। क्योंकि खर्चा यहाँ से बढ़ता है, तो इसको कोरोना संक्रमित वैश्विक महामारी में इसको 3 स्टार रैंक दी गई और सरकार की महिमा वर्णन इसने करी और उसका जो इसको प्रसाद मिला और यहाँ पे इलाज चालू हुआ। इलाज में क्यों आत्महत्याएं हो रही हैं, सबसे बड़ा सवाल है। और 3 आत्महत्याएं हुई, इसके पीछे कारण है कि इसके यहाँ 2 दर्जन लावारिस लाशें मिली थी। लावारिस लाश इसके यहाँ 2 दर्जन मिली। अंग तस्करी के कई प्रकरण सामने आए, FIR दर्ज हुई, लेकिन किसी की मदाल नहीं अधिकारी की यहाँ पर, चाहे जनपद का कितना बड़ा अधिकारी हो, किससे 2 सवाल कर ले। और कुल मिलाकर के उसके अंदर एक FIR दर्ज होती है। इसके यहाँ के 2 चतुर्छेड़ी कर्मचारी बंद कर दिए जाते हैं और उस FIR का पटक्षेप हो जाता है। इसी प्रकार हाल ही में इसके यहाँ जो कार्य चल रहे हैं, क्योंकि इसके यहाँ जब भी आत्महत्या होती है तो कोई मीडिया वाला या पुलिस वाला अंदर नहीं जा सकता, क्योंकि यहाँ के बड़े बड़े कलेक्टर को भी परमिशन लेनी होती है, नोटिस भेजा जाता है, इनसे हजूर कर करके इनसे समय लिया जाता है कि आपके बयानात दर्ज करने हैं। जहाँ ऐसी महिमा वंदना हो जिस व्यक्ति की, तो वहाँ क्या मजिस्ट्रेट जाँच होगी। सब एक तरीके से जनता के नाम को धोखा देना है। तो इसीलिए एक इनका काफ़ी मोटा सेटअप है, काफ़ी मोटा पैसा इनको मिलता है इलाज के नाम पर, और उसके आड़ में जो अंग तस्करी का जो मैटर चल रहा है, लोगों के जैसे आरोप लगे हैं और ऐसी कई FIR भी दर्ज हुई जिस पे बट्टा लगा है, तो उसी की आड़ में कुछ ना कुछ खेल है जो ये आ रही हैं। अब बात आती है सबसे बड़ी बात कि अव्यवस्था की। अब मैं यहीं पर ही सरकार को घेर लेता हूँ, इन्हीं DM साहब को। DM साहब आज एक नोटिस जारी करते हैं TMU को, जब इनके परिवार का एक सदस्य, जो अभी 3 दिन पहले एक सिपाही SSP साहब का पेशगार था, कि साहब अव्यवस्थाओं को लेकर नोटिस जारी किया गया। ये पहले दिन से अव्यवस्थाएं वहाँ पर चल रही हैं। वहाँ पर लोग आत्महत्याएं कर लेंगे, गंदगी है, ग्रिल नहीं है, आपने उसको 3rd पोजीशन दे दी और आज अर्थव्यवस्था को लेकर के आपने एक नोटिस इशू कर दिया। यानी कहीं ना कहीं यहाँ के अधिकारी इस बात को मानते हैं, कोई सर्वे नहीं किया गया था, केवल हजूर के कहने पर परमिशन दी गई थी। और उसका सबसे बड़ा कारण आज इनके द्वारा जारी किया गया नोटिस इनको खुद को घेरता है कि वहाँ अर्थव्यवस्था भी है और वहाँ कुछ ऐसा काला है जिस पर इन लोगों ने आंखों पर पट्टी बांध रखी है। जहाँ तक अभी आपने विवेकानंद की बात कही, तो मैंने फिर कहा कि विवेकानंद में भी एक कांड ऐसा हुआ था कि 60,000 रुपये जमा कराए, मेरे सामने पूरा प्रकरण आया था, मैंने भी उस बात को देखा और जबरन जो है वहाँ भेज दिया। ये ऐसा विवेकानंद का ही नहीं है, सिडनी यहाँ पर एक साई हॉस्पिटल है, वहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। उसके अलावा एक कॉस्मोस है, वहाँ भी ऐसे ही हो रहा है। इन लोगों का काफ़ी मोटा टाइप अधिकारियों का जो सेट है वो TMU से है और इन लोगों का काफ़ी मोटा पैसा इन लोगों में खैरात बांटी जाती है। और उस खैरात का ही प्रकरण है ये कि कहीं भी आप इलाज कराएं, 3-4 दिन मोटा बिल बनने के बाद TMU में वो लोग जाते हैं। अब हाल ही में एक अभी DM साहब हैं, आप देखिए, आप जिलाधिकारी हैं, आपकी बहुत बड़ी पावर है, बहुत बड़ा सम्मान होता है जिलाधिकारी का। अभी हाल ही में जो आत्महत्याएँ हुई, तो इसमें TMU का चांसलर तो अपने AC में आराम से बैठे रहे, लोक सेवक या फिर कहूँ कि मैं क्या सुरेश जैन जी के सेवक, जो लोग समझते हैं वो समझें। लेकिन मैटर ये था कि DM साहब आते हैं, वो बतलाते हैं कि एक व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, उसके CCTV फुटेज ये हैं और ये व्यक्ति मानसिक विकृति का शिकार था। यानी जिस जगह इलाज चल रहा है, जिसका मुखिया वो तो AC में बैठता है और जिलाधिकारी साहब आकर के उसके पक्ष में बयान देते हैं। तो जब वो इस प्रकार के बयान देते हैं, जब इस व्यक्ति को भी आत्महत्या मानसिक विकृति बदला दी थी, जो इनके परिवार का सिपाही गया, तो इमीडिएट जांच किस नाम पर और किसके लिए? ये एक दिखावा है,
फाइल बंद हो जानी है। एक दीक्षा अग्रवाल लड़की का मर्डर होता है, यहाँ पर आत्महत्या दर्शा दी जाती है। हाथों हाथ एसएसपी आते हैं, वो ये कहते हैं कि सुसाइड नोट उसके द्वारा लिखा गया है, फॉरेंसिक जांच नहीं होती, उसका मेडिकल नहीं होता, उसका पोस्टमार्टम नहीं होता। उसके बाद जब अखबारों में खबर छपती है, पूरी फैलती है, तो एक मजिस्ट्रेट जांच बैठती है। उसके बाद उन मजिस्ट्रेट जांच का क्या होता है, वो फाइल बंद हो जाती है, वो मीडिया को जानकारी नहीं दी जाती। इसी प्रकरण में भी यही होना है। थोड़ी चीख चिल्लाहट होगी और जिसे कहते हैं कि एक अधिकारी गुलेठी मार रहे हैं, केवल ये गुलेठी मारकर दिखा रहे हैं, बंदर घुड़की है, होना कुछ नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़े होने के लिए। ये थे हमारे साथ मुरादाबाद से वरिष्ठ पत्रकार पवन अग्रवाल। इन्होंने हमें बताया कि जैसे कि टीएमयू में जो आत्महत्या हो रही हैं उस पर इन्होंने खूब तंज कसते हुए सुरेश जैन पर बताया कि इन लोगों की साठगांठ है और इन लोगों की साठगांठ के द्वारा कोई भी अधिकारी इस पर कार्रवाई करने को मजबूर नहीं है। अब देखना ये होगा क्या हमारी ये इस मुहिम के चलते इस टीएमयू अस्पताल पर सुरेश जैन पर कोई कार्रवाई होगी या नहीं, और यदि होगी भी तो क्या वो सिर्फ कागजी कार्रवाई में ही संपन्न दिखाई देगी या पब्लिक के सामने भी आएगी, या अस्पतालों का रवैया ऐसे ही चलता रहेगा कोरोना महामारी में, जहां सरकार ने मरीजों को निःशुल्क सुविधा मुहैया कराने की बात कही गई है, क्या वह सिर्फ कागजों तक ही सीमित रहेगी या मरीजों को भी दिखाई जाएगी। मेरे सहयोगी के साथ मैं शीतल ठाकुर, एच भारत, मुरादाबाद।